ऐसे जो गाने होते हैं सर, मैंने जौनसार में ज़्यादा सुने नहीं हैं, जो इंडिया से बाहर के। पत्रकार महोदय जी, क्या आपको ये पता नहीं है, क्या आपको वो पता नहीं है कि गाना किसका लिखा हुआ है, ये है वो है। जौनसार बाबर के लोक संस्कृति की भी और पॉडकास्ट की भी और सब चीज़ों की भलाई है। सर आपको नाटी किंग भी कहा जाता है, ये किताब आपको कैसे मिला? वो गांव की बिसरी बोली भाषा ते एला बिसरे आपड़े रीति रिवाजो बोलियानु तू अंग्रेजी गाँव पूंडी नेटो दे रखिया पीड़े मिजाजो। नमस्कार, पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है पहाड़ी संगीत के सुपरस्टार नाटी किंग धर्मेंद्र परमार जी। तो परमार जी, सबसे पहले आपका पहाड़ी इनसाइड पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद अजीत भाई। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम का और पूरे जो आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम है और इससे एक कलाकार को अपने दर्शकों से अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और पहाड़ी इनसाइट जो आपका पॉडकास्ट, जो आपका ये कि प्रसारण होता है, बहुत अच्छी पहल है और आप इसमें लगातार बहुत सारे लोग गायकों को आमंत्रित करते हैं, कोई ऐसी शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं जिससे जो है हम अपनी बात दर्शकों के बीच में रख सकें। धन्यवाद। परमल जी, आप पहाड़ी संगीत की पहचान बन चुके हैं, थोड़ा अपने बचपन और संगीत के बारे में हमें बताइए। अजीत भाई, सबसे पहले तो मैं कोई पहचान नहीं हूँ। पहचान जो है वो हकीकत में हमारी लोक संस्कृति है, लोक संगीत है, जो हमें एक लोगों के बीच में लाता है। और जी। मतलब लोक संस्कृति है हमारी ऐसी चीज़ है कि जो हमको लोगों के बीच में लेके आती है। तो हमारी कोई पहचान नहीं, जो पहचान है वो हमारे लोक संस्कृति की पहचान है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं धर्मेंद्र परमार हूँ और मेरा जो गांव पड़ता है वो खत कोरू के ग्राम चिट्टाड़ पड़ता है। और जो मेरी पहचान है, मेरी पहचान ज़्यादा कुछ खास बड़ी पहचान नहीं है। थोड़ा सा जो मैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरे परदादा रहे। अच्छा। स्वर्गीय श्री कालू सिंह जी, वो हमारे भारत देश के फ्रीडम फाइटर रहे। अच्छा। और थोड़ा सा इतना ज़रूर अपने बारे में बता सकता हूँ कि हाँ, एक गरीब परिवार से हूँ और जो बचपन की जो शिक्षा वगैरह है वो सब गांव में ही हुई है। जी, गांव के स्कूल में हुई है, प्राइमरी भी और हाई स्कूल भी। और उसके बाद जो मैट्रिक स्तर है वो नैनबाग से मैंने राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग से किया। संगीत में कैसे शुरुआत हुई सर आपकी? संगीत का वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मेरा वैसे बचपन से रुझान तो नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो मेरा बचपन से कोई रुझान नहीं था संगीत के प्रति। मतलब रुझान का मतलब है कि ऐसा कोई बड़ा शौक नहीं था। और उसके बाद जो है थोड़ा सा मेरे जो पापा है वो थोड़ा बहुत करते थे, संगीत के उसमें लगे रहते थे। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने उनसे कुछ मतलब उन्होंने मुझे विरासत में दी, ऐसा भी नहीं मेरा, क्योंकि मेरा शौक नहीं था। अच्छा। मुझे जो शौक था थोड़ा वो हल्का फुल्का, जैसे कुछ एक्टिंग वगैरह करना, इस तरीके से कुछ अगर था भी, अगर मंच का शौक था भी तो थोड़ा एक्टिंग वगैरह करना, और बस। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा शौक नहीं था। और थोड़ा सा शौक जो है वो पढ़ने का अच्छा। था। तो मतलब पहला गाना कब आया सर आपका? पहला कैसेट था वो 2004 में ही आया था हम्म। और उस कैसेट का नाम था फरियाद। जी। फरियाद कैसेट का नाम था और उसका वीडियो नहीं आया था, वो खाली एक ऑडियो कैसेट पे आया था। और उसमें 7 गाने थे। अच्छा। उसमें से 7 गानों में से 5 गाने मैंने खुद लिखे थे और 2 गाने जो है वो वैसे ही मेरे मामा जी थे उनके साथ, मतलब उन्होंने भी कुछ उसमें हेल्प करी थी। तो हम दोनों ने मिक्स निकाला था, लेकिन ज़्यादा गाना मैंने गाए थे, उन्होंने शायद 2 गाने गाए थे। अच्छा। तो पहला जो कैसेट था वो फरियाद था, लेकिन वो वाकई में फरियाद ही रह गया। आज तक भी फरियाद ही है, अच्छा। क्योंकि वो चला नहीं और उसको लोगों ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। सर, आपके फैन में से हर कोई जानना चाहता है कि श्रावणी और पुपिया रामकली जो आपका गाना है, जी जी वो जी। बहुत पुराने गाने हैं और बहुत हिट रहे हैं, उसके पीछे क्या कहानी थी? तो उसके पीछे कोई सोच नहीं थी और कोई ऐसी सोच भी नहीं थी कि गाना ये जो है हिट होगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। अच्छा।
सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूँ कि जो ये पूछिए राम कली और सावणी जो गाना है, ये मेरा खुद का राइट करा हुआ है, अच्छा। दोनों ही गाने। जी। ये किसी से मैंने लिया नहीं है और ना किसी ने मेरे को इसको लिरिक्स दिए। मैंने मेरे खुद की कंपोजिशंस है, मेरे खुद के लिखे हुए गाने हैं दोनों, और बहुत सारे गाने और भी लिखे हैं मैंने। लेकिन इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है। इसके पीछे की कहानी सीधी-सीधी सी बात है कि जब आप कोई गाना लिखते हैं, जी। तो आप उसकी पहले एक दिमाग में कोई फ़िलॉसफ़ी, कोई कहानी बैठा लेते हैं कि भई मुझे इस चीज़ पे कोई सब्जेक्ट बैठा लेते हैं कि मुझे इस चीज़ पे कोई गाना लिखना है। अब एक दिन मैं जब मेरा चुराने गनियात गाना आया था, तब मैं मतलब मेरी जो जॉब है, जी। मैं उस वक़्त हरिद्वार में था, और हरिद्वार में मैं चौकी पे बैठा हुआ था और अपना उस पे निगरानी एक ड्यूटी होती है, उस पे बैठा हुआ था, और मेरे कुछ दिमाग में आई, चूँकि हमारे क्षेत्र में एक गनियात होती है, चुराने गनियात। जी। तो मेरे कुछ दिमाग में वो बात आई कि यार क्यों ना इस पे, क्योंकि वो चूँकि वो जो गनियात है वो विलुप्त की कगार पे है। अच्छा। विलुप्त हो चुकी है, आज की तारीख में तो विलुप्त हो चुकी है, अच्छा। लेकिन 2004-5 में भी वो विलुप्ति की तरफ ही थी। उस वक़्त भी उसका कुछ रुझान ठीक नहीं था। तो मैंने वो जो गाना बनाया वो इस बेसिस पे बनाया था कि ताकि लोग इसके बारे में जान सकें, ताकि लोग इसको भूलें ना कि चुरानी गनियात जो है, जी। वो हमारे कोरूखत की एक बहुत पौराणिक मेला है, बहुत पौराणिक परंपरा है, वो जीवित रहे। जी। तो इस वजह से मैंने उस गाने को लिखा, और फिर मैंने टॉपिक लिया, तो आपको पता है टॉपिक, मैंने एक श्रावणी कैरेक्टर लिया और उसको मैंने गाने पे डाल दिया। जी। फूफिया राम कल्ले जो गाना है, वो मैं एक दिन देहरादून में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं मसूरी गया हुआ था किसी काम से, सरकारी काम से, और मैं वापस लौट रहा था, जी। और मैं अपने बाइक पे था, बाइक राइड कर रहा था, जी। और वैसे ही हेलमेट लगा था, तो गुनगुनाते हुए मेरे कुछ जो है वो, क्योंकि जब आप किसी गाने को लिखते हैं तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है, आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट होता है कि मुझे इस चीज़ पे गाना लिखना है। तो मेरे मन में वो एक रामकली, एक गोरखी गोरखी का एक कैरेक्टर था मेरे मन में। अच्छा। तो मैंने उसको लिख दिया, और उसको पुफी जोड़ के, और उसको गाने को मैंने लिख दिया, मतलब लिख क्या दिया, चलते-चलते वो धुन बनी, और जब तक भीगा देहरादून पहुँचा तब तक शब्द भी बन गए। अच्छा। शब्द बन गए तो फिर डायरी में लिख दिया। पहले मैंने इसका स्थाई लिखा, उसके बाद फिर अंतरे लिखता गया। जैसे बस गाने का कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया था कि मुझे इस पे लिखना है, और उसके बाद फिर गाना रेडी। अच्छा। तो ये इन दोनों गानों के पीछे की जो ट्रेजेडी है, ये वो यही है। सर, आपके गानों के साथ काफ़ी भावुक पल भी जुड़े होंगे। कोई ऐसा यादगार गाना जो आपको हमेशा याद रहता हो? कुछ गाने ऐसे होते हैं जिससे हमारी केमिस्ट्री जुड़ी होती है। जैसे कि मेरा एक गाना था, सपना ध्यानी काई ना सुचेली। जी। मेरे बारे में सपना ध्यानी काई ना सुचेली, बड़ा भावुक गाना था वो, और बड़ा दिल तोड़, बल्कि आज की तारीख में भी अगर उस गाने को देखा जाए तो मेरे ख्याल से उसके मुकाबले कुछ एक ही गाने होंगे जो उसके मुकाबले के गाने उसको, मतलब उसके उसके बगल में खड़े हो सकते हो, और बहुत मुश्किल है। जी। क्योंकि उसमें मैंने अपनी जो भावनाएँ थी, अपनी जो भावुकता थी, अपनी जो फीलिंग्स थी, जी। वो मैंने कागज़ों में उकेर दी थी, अच्छा। अपने शब्दों में निकाल दी थी बाहर। तो वो गाना ऐसा था जिसके साथ मेरी भावुकता भी जुड़ी है, जी। और भावनाएँ भी जुड़ी है, और उस गाने ने एक अलग माहौल, एक अलग वातावरण क्रिएट किया था अपने समय में। जी। बल्कि आज भी वो गाना काफ़ी लोग उसके लिए कह रहे हैं कि इसको आप दोबारा से रिमिक्स करिए, रिक्रिएट करिए, अच्छा। तो देखेंगे जैसा भी कुछ आगे होगा। तो ये मेरे जीवन से जुड़ा ऐसा गाना है जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है। सर, आपको नाटी किंग भी कहा जाता है। ये किताब आपको कैसे मिला? नहीं, नहीं। कहा जाता है वो ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक वाली बात थी। पहले तो ये मज़ाक वाली बात थी, चूँकि हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे हमारे जौनसार बावर में कलाकार आते थे पहले। जी। बहुत सारे कलाकार आमंत्रित करते थे। आज की तारीख में तो बहुत कम अब लोगों ने कर दिया है बुलाना, और किसी प्रकार का मानदेय, पैसा देना भी लगभग-लगभग अधिकतर बंद कर दिया। चलो कोई इक्का-दुक्का शो में कोई आ जाता है तो वो चीज़ अलग है भाई, किसी ने बुला लिया, बोला कि हम पेमेंट करेंगे, या वो चीज़ है। उस वक़्त जो है, मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त हिमाचल के जो हमारे पड़ोसी राज्य है, उसके उनके जो कलाकार हैं, ये लोग काफ़ी आते थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए इधर। जी। और आपको मैं बता दूँ कि कई बार कई मंचों पे ऐसा भी हुआ कि मैं भी हूँ और हिमाचल के लोक कलाकार भी हैं। जी। तो कई लोगों ने उसमें वो भी करा कि यार हमारा नाटी किंग तो ये है। हमारा नाटी मतलब
होता है ना, जैसे जी, वो हिमाचल से ही परंपरा आई, मेरे हमारे जौनसार बावड़ में तो नाटी की कोई परंपरा नहीं है। जी। अगर मैं आपको सच बताऊं तो कोई ऐसी परंपरा, नाटी की कोई परंपरा अगर जौनसार में तो है नहीं, बावर में हो सकती है ना। बावर में नाटी डालते हैं, जौनसार में जो निचला हमारा चक्र है, नीचे वाला एरिया, इसमें शायद नाटी का कोई वो है विशेष महत्व नहीं है। जी, लेकिन वही है, अब है तो पूरा ही जौनसार बावर। अब वो तो गिनने में तो जौनसार ही आता, चाहे वो बावर हो, देवगार हो, कुछ भी हो, जी, आता जौनसार में ही है सब। जी, तो वो जैसे होता है कि भाई अब मंच पे कार्यक्रम हुआ कि नहीं, अब हमारे नाट्य किंग जाएंगे, धर्मेंद्र परमार जाएंगे, अभी वहाँ के नाट्य किंग थे, अब यहाँ के नाट्य किंग, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, ये आम बात हो गई थी मतलब लोगों में कि भाई नहीं नहीं, नाट्य किंग जौनसार तो हमारा ये है। अच्छा, मतलब जैसे अब होता है यारी दोस्ती में, कुछ लोग श्रोता लोग भी थे, वहां से ये शुरू हुआ। और उसके बाद जो है फिर मैंने भी इसमें कुछ ज्यादा ऐतराज करा नहीं, ना मैंने कुछ बोला। वो नेचुरली वो जैसे जैसे मंच पे जाते रहे, वैसे वैसे लोगों ने जो है वो मंच पे अनाउंसमेंट शुरू करना कर दिया। जी, अब जब मंचों पे अनाउंसमेंट शुरू करना कर दिया तो उसके बाद फिर जो है ये जो है एक तरफ से मुझे खिताब भी मिल गया कि एक दिल्ली की IHRF संस्था है, ह्यूमन रिसोर्सेज फाउंडेशन, ऐसा कुछ एक वो है, IHRF बोलते हैं उसको। अच्छा, कि उसकी न्यूज़ भी लगाई थी मैंने पेपर में, न्यूज़ भी लगी थी कि धर्मेंद्र परमार को मिला नाट्य किंग जॉन सार का अवार्ड। अच्छा। और वो अवार्ड मिला था मुझे 2018 में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आपके पॉपुलर गानों की, जिसमें कि विनीता 1 और 2 शायद अभी आया। जी 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 जी। धमाका हो गया, हाँ, धमाका, पाड़ी धुन। मेरी धड़कन, हम्म रानी बिजोला, हम्म। इन गानों की सफलता आप कैसे देखते हो? देखो सर, सफलता देखी नहीं जाती है, सफलता तो नेचुरल मिल जाती है। सफलता कभी देखी नहीं जाती है, सफलता मिल जाती है। जी, और सफलता आपको तब मिल जाती, तब मिलती है जब आपके साथ टीम अच्छी हो, आपका काम अच्छा हो, आपके गीत अच्छे हो, आपके बोल अच्छे हों, आपका म्यूजिक लेवल अच्छा हो, आपका वॉइस लेवल अच्छा हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। भाई अगर आप मंच पे जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को संतुष्ट कर सकते हैं। जी, तो इन सब को मिला करके जो है वो सफलता मिलती है। जी, और सफलता मिलना कोई आसान बात नहीं है। सफलता मिल पाने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत तपस्या, त्याग की ज़रूरत होती है सर सर। अभी विनीता 2 आया है, थोड़ा जी। गुनगुना देते आप? हाँ, विनीता 2, पहला वाला जो गाना है वो विनीता जो पार्ट 1 था, जी, विनीता तेरा पावना करके जी, उस गाने का नाम था। और वो लिखा भी प्रभु भाई ने था। अच्छा, वो गाना प्रभु कुमार जी ने लिखा था उस वक़्त। फिर उन्होंने, मैं एक दिन स्टूडियो गया तो उन्होंने बोला कि यार मैंने एक पार्ट 2 भी लिखा है। अच्छा, तो मैंने बोला कि पार्ट 2 लिखा है तो करते हैं इसको भी। अब लोगों को भी था कि यार पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 भी आना चाहिए। तो मैंने वो गाना गाया, मेरे साथ उन्होंने, उनकी जो धर्मपत्नी है बीना पंवार, उन्होंने गाया। अच्छा, गाना अच्छा चल रहा है। और जी, थोड़ा-सा ये है कि अभी चैनल भी मेरा छोटा ही है, इतना बड़ा चैनल नहीं है। और फिर भी जो है 15,000 20,000 के आस-पास तो शायद मेरे ख्याल से पहुँच गया होगा, जो भी है। और गाना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी दर्शक अगर सुनेंगे, देखेंगे तो मेरे पहाड़ी चैनल, पहाड़ी स्वर चैनल पे गाना अपलोड है। जी, ज़रूर उसको सर्च करें और उसको सुनें। इसकी जो 2 लाइनें हैं सर वो ये है, हाथे चूंगा मेली डेंगा, लागा तेरे दर के आई, मेरी बाठेणी विनीता, लागा तेरे दर के आई, मेरी सोमे जिया बुझाउणी, राखी पाछी लगी तूंदी गाई, मेरी बाठेणी विनीता, राखी पाछी लगी तूंदी गाई। फिर लड़की कहती है कि तुम माने जादी मानी। जी, मतलब ये जो कहानी, जो गाना है, ये इस हिसाब से लिखा है कि जो पहला गाना था उसमें ये था कि भाई मैं पाहुणा आ रहा हूँ, जैसे मतलब हमारे यहाँ मेहमान। तो वो पहला वाला गाने का टाइटल था बिनता बिनता तेरा पाहुणा। और इसका जब हम घर पे पहुंच गए, लागत तेरे दार के आई। जी, मतलब पहले तो मैंने मैसेज दिया मैं तुम्हारा पाहुणा आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं तेरे घर पे ही आ गया हूँ। तो मैं डेंगा, मैंने लठ मैंने इसलिए हाथ मिला रखा है कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जी, होता है कि मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ एकदम से, तो वो भी अपने प्रेमिका से मिलने, जी, तो वहां पे हो सकता है कि कुछ अनहोनी भी हो जाए। तो इसलिए वो हाथ में लठ लेके आया हूँ। जी, अब तो मैं आ गया हूँ, अब मार मार हो चाहे कुछ भी हो। तो ये गाने का शीर्षक है कि पहला था बिनता तेरा पाहुणा और अब है बिनिता तेरे दार के। जी।
बहुत जी बढ़िया गाना था सर, और काफी अच्छा गाया आप दोनों जी, ने। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सर, ये गाना सुनते हुए मुझे एक आपका पुराना गाना याद आया है। उसमें कुछ ऐसा बढ़ता, इंडिया घूमी घूमी परेशिया। जो झूल फूफिया गाना है, झूल हाँ जी। फूफिया, वो देवेंद्र रावत जी का लिखा गाना अच्छा। है। हालांकि मतलब कॉन्सेप्ट मेरा था, मैं आज ऑन कैमरा बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मेरा था कि यार भाई साहब इस पे लिखना, बल्कि धुन भी मैंने उनको बता दी थी अच्छा। कि ये धुन है, अब आप इसमें गाना लिखो, क्योंकि मैं नहीं लिख पा रहा अभी, इस वक्त मैं कहीं बिजी हूँ, मेरा माइंड कहीं इधर उधर है, नौकरी करनी पड़ती है। तो फिर जो है वो रावत जी को मैंने बताया फ़ोन करके, अच्छा। बोला कोई बात नहीं मैं लिखता हूँ। उन्होंने जो है जैसे मैंने दिया ना 4 दिन बाद लिख के दे दिया। अच्छा। क्योंकि ऐसे तो गाने जो है। उसमें हाँ, ऐसे गाने बड़े और मुझे बड़ा मज़ा आया, हालाँकि मैं उस गाने को तरीके से गा नहीं पाया। अच्छा। हाँ, मैं नहीं गा पाया। मैं आज भी उस चीज़ को मानता हूँ कि जैसा वो गाना मुझे गाना चाहिए था, जैसा वो गाने का म्यूज़िक मुझे चाहिए था, जी। अगर वो मैं गाने को अगर मैं आज गा दूँ, अभी अगर अब गाऊँ, जी। तो मेरे ख्याल से ये गाना और अच्छा चलेगा। और उस वक़्त ये गाना चल नहीं पाया उतना ख़ास, जितना चलना चाहिए था, जी। जितना मुझे उम्मीद थी। इसके जो बोल थे वैसे थे कि वो जुल्फ़ छोड़े लांबे पुफिए नेटारा ना आखिरा हो, झूलो पुफिए नेटारा ना आखिरा हो, ओ तेरे मुलुके झूलो पुफिए बाकी जुड़ों जाती रहो, झूलो पुफिए बाकी जुड़ों जाती रहो। ये था। ऐसे जो गाने होते हैं सर, मैंने जौनसार में ज्यादा सुने नहीं है, जो इंडिया से बाहर की सोच रखते हो। या मैंने अभी। मतलब इंडिया घूमी ऐसा कुछ था, लास्ट में जी। मैं थोड़ा भूल भी रहा हूँ कि रानी झानी तू रूसो की ले, जी। ऐसा कुछ गाना था, रशिया घूमी ऐसा कुछ था, जी। रानी झानी तू रूसो की ले, जी। जी। ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, राव जी ने बड़ा, उन्होंने बड़ा सोच समझ के कहाँ का तीर उन्होंने कहाँ मारा जी वही तो। कि अगर जॉन साहब स्विट्जरलैंड है तो तू रानी रूस की है जी। ना। इस तरीके से उन्होंने उसको गाने को पिरोने की कोशिश की। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस गाने को मैं अगर निकट भविष्य में हो सकता है कि मैं इसको दोबारा रिक्रिएट करूँ। कुछ गाने मेरे ऐसे हैं जो लोग कह रहे हैं, जी। बल्कि चुराड़ी गनिया छावनी का तो बहुत बार कह दिया लोगों ने कि इसको रिक्रिएट करो, सपना ध्यानी, ये झूलो फूफी है, और एक हारू लाई थी मेरी हॉक लागे सिंगटे, जी। जी। उसको भी दोबारा से रिक्रिएट की मांग है। तो मैंने कहा जी अब करेंगे जैसे भी समय मिलेगा। श्रावणी की बात करी आपने ने, जी जी। तो उसमें शायद आपने अभी आपके यूट्यूब चैनल पे देखा, एक रैप भी डाल रखा है मॉडर्न। देखो उस चुराने गनियात गाने को मैंने एक बार रिक्रिएट करने का प्रयास किया था, जी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऑन कैमरा हूँ, मैंने करा था उसको रिक्रिएट करने का प्रयास किया था पम्मी जी के यहाँ। और मतलब या तो वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए, या फिर जो है मैं कर नहीं पाया, कुछ कुछ नहीं बनी बात हो। तो उसमें उन्होंने, मैंने बोला यार कि रैप अगर उस टाइम, क्योंकि उस टाइम रैप का प्रचलन था, जी। जब 2013-14 की बात है, जब ये बिक्की चांद का भी आया था कि भाई जी बात है ऐसी, जी। कुछ ऐसा चल रहा था उस वक्त, ये सिस्टम चल रहा था कि रैप डाल दो जी, पहाड़ी रैप। जी। तो मैं भी गया था, जब मेरा एक घोटा से मैंने गाना आया था ना, उस वक्त मैंने ये गाना भी रिकॉर्ड कराया था साथ साथ, मैंने कहा इसको रिमिक्स करेंगे। हालांकि मैं अगर मैं खुद जाता वहाँ 2-4 बार और, तो शायद ये गाना कुछ और बन सकता था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और उन्होंने, पम्मी जी ने बनाया तो ठीक था, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वो चीज़ नहीं आ पाई। और फिर मैंने इसको ठंडे बस्ते में ही रहने दिया, इसको मैंने ज़्यादा फिर उस पर छेड़खानी नहीं करी कि इसको रहने दो अभी। अच्छा। अब निकट भविष्य में से मतलब रिमिक्स करूँगा चुराने के नाथ को, लेकिन करूँगा बड़े अच्छे स्तर पे। जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो तो आप नर्वस होते हो कि नहीं? अब या तब, दोनों का ही बता दीजिए। पहले शुरू के जो क्षण थे, जी। शुरुआत के, उस वक्त तो आदमी हर कोई नर्वस होता है। जी। शुरुआत जब पहला 1-2 शो करा, जी। ज़्यादा भी नहीं, 1 या 2 शो, अब तो मतलब ही नहीं है। क्या आप अपने गाने खुद लिखते हैं? 80%, 20% अदर। क्या कोई गाना आपने कभी गुस्से में भी लिखा है? गुस्से में तो गाने लिखे नहीं जाते। हाँ, लिखे जाते हैं, अच्छा। लेकिन वो मैंने भी नहीं लिखा, वो राकेश दिलबर ने लिखा था। अच्छा। हाँ, राकेश दिलबर जी ने लिखा था। और वो गुस्सा ये था कि एक कार्यक्रम, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक कार्यक्रम होना था, जी। और उसमें बड़े बड़े कलाकार बुला लिए उन्होंने। 2 बार वो कार्यक्रम हुआ, तीसरी बार भी हुआ, चौथी बार अब तब से बंद हो गया वो। जी। गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा यार इन्होंने जो है, हम कुछ समझते ही नहीं कुछ भी। होता है ना जैसे एक कलाकार, भाई हम भी कलाकार है, हमारी जी। भी एक
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भाई अगर हमें भी बुला लेते यार तो क्या बुरा हो जाए। अब उन्होंने नहीं बुलाया, 2-3 बार लगातार प्रयास भी करते रहे हम लोग कि भाई हमें भी बुला लो, थोड़ा सा हम भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा देंगे। जी। नहीं बुलाया तो गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा राकेश भाई को, मैं कहा कुछ लिखो यार इस पे, इसे लिखो इस पे गाना। बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका एक पार्ट 2 भी लिखने वाले थे हम लोग, और वो गाना था कि बानो काटी होय शाले छोनो पुपी। जी जी। समझ गए वो गाना गुस्से में लिखा हुआ गाना है। अच्छा। दाई भाई को जग डाले छोनो पुपी जी। काले सीना माई शाले छोनो पुपी। दाई भाई का मतलब समझ गए ना। जी जी। बोल हम भी उनके दाई भाई थे तो झगड़ा हो गया। तो गुस्से में लिखा था ये गाना। अच्छा, चाय या कॉफी में से सबसे ज्यादा पसंद क्या है? आई थिंक दोनों। दोनों के फैंस जानना चाहते हैं कि जी। भविष्य में आप क्या नया करने वाले हो। भविष्य का कुछ पता नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि भविष्य का कोई पता नहीं होता कि कब किस साथ क्या हो जाए, या कब किस साथ कब कौन हिट हो जाए और कब कौन फ्लॉप हो जाए, और कब किसको पब्लिक अपने दिमाग से उतार दे। जी। तो ये सब भविष्य की बातें हैं, और मेरा इतना है कि मेहनत प्रयास सब करते रहिए। अब अभी मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे, आपके पास आया हूँ, मैं तैयारी में कहीं और जगह जाने। रही बात भविष्य में, तो भविष्य में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है। बहुत सारे 2-3 तो नॉन स्टॉप ही है, जैसे एक हारून नॉन स्टॉप है, एक बजाक नॉन स्टॉप है, और एक 2 गाने और भी है, वो लिखे हैं मैंने, बल्कि एक तो फ़ोन में ही रखा हुआ है। वो मैंने अभी, जब मैं उत्तरकाशी से आया तो मैं लिख के आया हूँ उसको। अच्छा, आई थिंक बात हो रही थी जब आप उत्तरकाशी में थे। राइट। ये गाने हमने खुद लिखे हैं भाई। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमने लिखे हैं, ठीक है लिखिए, सब लिखते हैं गाने, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मान लिया मैं और आप है, और मैं और आप पॉडकास्ट साथ कर रहे हैं दोनों। जी। आप होस्ट कर रहे हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। जी। लेकिन इस वक्त हम दोनों साथ हैं। जी। तो इस वक्त ये पॉडकास्ट मेरा भी है, आपका तो है ही है, जी। आपका भी मेरा भी है। तो वही चीज हम गीतकारों के और गायकारों के बीच में भी होती है कि अगर कोई गाना हमने कंबाइंड गाया है तो वो गाना मेरा भी है, और वो गाना उसका भी जिसने उसको गा रखा साथ में। जी। तो वो गाना दोनों का है। उसके लिए उसको अगर मैं मंच पे ये कहूँगी मेरा गाना है तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। या वो सिंगर मंच पे ये जाके कहे कि ये गाना मेरा है, मैं क्यों नाराज हूँ भाई। ये गाना उसका भी है, 50 तेरा है भाई तो 50 मेरा है। नहीं है, ये पॉडकास्ट चल रहा है तो ये आपका पॉडकास्ट, लेकिन मेरा भी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपके साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। जब लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट को तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये इनका पॉडकास्ट है, परमार जी का पॉडकास्ट है, या अजीत जी का पॉडकास्ट है। तो हमें तो आपके नाम अब से इसमें ये थोड़ा ना कि मेरे आपके बीच में लूटमार मच जाए। ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। कंबाइन की बात हो ही रही है तो बड़ी पार्टनरशिप देखी जा रही थी आपके और दिलबर जी के बीच में। आपके काफी गाने भी आ रहे थे साथ में। आए काफी गाने साथ भी आए, और बड़े हिट भी रहे गाने हो ना। और शायद जोड़ी जमती भी है, लोगों ने बड़ा उसको लिया दिल से कि भाई हाँ ये जब जोड़ी आती है तो कुछ ये लेके आते हैं। और कुछ गाने ऐसे हिट हुए जो मतलब राकेश दिलबर के लिखे गाने हैं। जैसे एक गाना था कि घूम आए देवरे शोयरो माती है तू जी। और खलो दुई पैसे क्या थे ना। अच्छा, वो राकेश दिलबर हाँ, ने। राकेश का लिखा हुआ गाना है। रानी है बिजोरा, जी। उसका लिखा गाना है। और वो जो है ही अभी जगह बिड़ा भागरो मेरी, उसका लिखा गाना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कब मना करा। मैंने तो सोशल मीडिया पे हर जगह पोस्ट डालते हैं, तो हम तो अगर मैं कहीं बोलता भी हूँ तो लेखक तो वही है। रही बात गाने की, गाना किसका, गाना दोनों का है भाई। मैं मंच पे जाऊं तो मेरा गाना, तू मंच पे जाए तो तेरा गाना, है ना। गाया तो दोनों ही नहीं है ना। लेकिन किसी को भी मिस गाइड करना, वो करना, वो अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारे गाने हमने इकट्ठे गाए। एक हमारा पहाड़ी चटकारा आया था जी, वो जिसमें वो था कि गांव का छाना चिपलू बना जी, रुपया छाड़ो पैसा पौधानी के बीड़ उठाड़ा गाँव गाँव दा होइसा। तो राकेश दिलबर जी ने गाने अच्छे लिखते हैं। मैं उसके लिए वो नहीं कर रहा हूँ कि वो बेकार लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते भी है जी। लेकिन हो जाता है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों के बीच में। कुछ लोग उसके पास कुछ कह रहे होंगे, मेरे पास कुछ कह रहे होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बल्कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके और मेरे बीच में 2 बार पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इससे पहले जी। फिर हम मिले, मैंने कहा कोई नहीं यार, हो जाता है। अब थोड़ा सा ये, अब थोड़ा मामला ज्यादा थोड़ा कुछ ऐसा है, जो मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा मामला ठीक नहीं है। देखो अजीत भाई, आप पॉडकास्ट बना रहे हैं जी,
यदि कोई आपके पॉडकास्ट में आना चाह रहा है, जी यदि आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं, मान लिया आपने मुझे तो बुलाया और मेरे पार्टनर को आपने बोला नहीं नहीं यार उसका पॉडकास्ट नहीं लेते, हम बाद में देख लेंगे, जी वो तो आपकी इच्छा है ना। जी, वो तो मैं। आप किसको पॉडकास्ट में आमंत्रित करते हैं, किसको आप पॉडकास्ट में अपने रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी वैसे ही जो हमारी कल्चर कमेटीज होती है, उनका भी एक क्राइटेरिया होता है। जी उन्होंने बोला कि भाई धर्मेंद्र परमार को बुला रहे हैं, जी। राकेश दिलबर जी को हम नहीं बुला रहे हैं। अच्छा। मैंने तो बात करी कि भाई हम दोनों आ रहे हैं। अब किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं आप आइए, हम आपका बजट दे पाएंगे, आपका बजट हम दे पाएंगे, या संस्कृति विभाग से हम आपको बुला लेते हैं, बाकी हम नहीं बुला रहे। और अब उसमें मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना, जी या तो मेरा कार्यक्रम हो या जी तो मैं, भाई मैंने बात तो रखी, और जहां जहां उसकी उस बात को मैंने रखी और किसी कमेटी ने मान लिया तो वहां वहां मैं उसको ले भी गया साथ में। भाई अगर किसी किसी कमेटी ने ये भी कहा कि चलो कोई बात नहीं दोनों आ जाओ, तो मैं उसको फिर भी ले गया साथ में। मैं कहा दोनों को बुला रखा तो चलो। डामटा 2-3 बार चले गए, कंडारी भी कई बार चले गए, माघ मेला उत्तरकाशी में मेरे साथ कई बार चले गया, मतलब साथ में ना। जी जी अब जहां पर साथ वाली बात बनती है वहीं तो ले जाएंगे ना, जी जहां पर नहीं बनती है वहां मैं कैसे ले जाऊं। यही बात राकेश दिलबर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जहां पर उसकी कहीं बात होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम की और उसका कार्यक्रम लगता है, मेरा नहीं लगता है। जी। भाई राकेश को बोला कि भाई दिलबर जी आप आइए, वही हिमाचल में गए थे कहीं एक जगह, मेरा नहीं लगा। जब उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया तो तू चला जा यार, कौन सी दिक्कत आ रही है, आप चले जाइए करके आइए। वो तो समितियों पे डिपेंड करता है, जी कल्चर कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो किसको बुलाते हैं और किसको नहीं बुलाते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, जी मैं इसको इशू नहीं मानता हूँ कि मुझे बुलाया उसको नहीं बुलाया, फिर नाराज हो गए, फिर बात करनी छोड़ दी, फिर मैसेज करने छोड़ दिए, फिर जो है मुंह लटका लिया मेरे साथ। तो मैं तो भैया आपको स्पष्ट बता रहा हूँ अजीत भाई कि आपका पॉडकास्ट है, आप जिसको चाहे उसको बुला लो। माघ मेला उत्तरकाशी में पिछली बार मैंने कहा भाई राकेश दिलबर भी आएगा, मैं भी आऊंगा, दोनों के फोटो लगे थे, दोनों गए थे, कार्यक्रम करके आया। जो इसका पेमेंट था उसको दिया गया, जो फिक्स हुआ था कि भाई हम आपको इतना दे देंगे, अच्छा। इसको दे दिया। जो मुझे मिला था मैंने दे दिया, जो म्यूजिशियंस को मिला था म्यूजिशियन को दे दिया। अब अगर इस बात पे अगर कोई ये मुंह चढ़ा ले कि धर्मेंद्र परमार वहां भी गया था, धर्मेंद्र परमार भितरी भी गया था, धर्मेंद्र परमार मसरी भी गया था, धर्मेंद्र परमार मोरी भी गया था, धर्मेंद्र परमार गैर बनाल भी गया था, तो भैया मैं इसलिए गया जब मुझे बुलाया। जी आपको नहीं बुलाया तो मैं उस मेरी क्या गलती है यार, मैं मेरी कोई मिस्टेक, मेरा कार्यक्रम है क्या। मैं तो खुद एक कलाकार हूँ, मैं तो खुद एक परफॉर्मर हूँ। जी जैसे आप परफॉर्मर है वैसे मैं परफॉर्मर हूँ। बिल्कुल। अगर आप इन छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप उसको काउंट करोगे, उस पे नाक चढ़ाओगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ कि फिर तो ना मेरे लिए अच्छा है ना भैया उनके लिए अच्छा, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमारे साथ गाने गाते हैं, लिखते हैं, करते हैं। मैंने ये तक भी कहा कि भाई ऐसा है मैंने ये तक भी कहा कि भाई ऐसा है इकट्ठा करेंगे, है ना। जी जहां तक मेरे बस की बात है मैं कार्यक्रम पकड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा है लाइव परफॉर्मेंस के हिसाब से। जी जी आप लिखिए गीत, आप गीत लिखिए, आपके अंदर वो हुनर है, टैलेंट है, आप उसको लिखिए। जी लेकिन ये तो नहीं चलेगा ना कि यार मेरे साथ तो आप इस तरीके से कर रहे हो और जो कुछ गीत आपने अच्छे अच्छे लिखे वो आप दूसरे को दे देते हैं। अच्छा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो अत्तर शाह देवेंद्र रावत की जोड़ी, जी लोग कहते हैं ना, मिसाल देते हैं, चाहे अत्तर शाह जी भले ही आज की तारीख में किसी के गाने गा रहे होंगे, जी किसी के लिखे हुए गाने गा रहे होंगे, लेकिन फिर भी जोड़ी वो जो देवेंद्र रावत अत्तर शाह है वही रहेगी। जी और लोग उसको देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल। मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अगर जोड़ियां बनानी है तो जोड़ी बनाने के लिए बहुत मोटे दिमाग का आदमी होना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत बड़े दिल रखना पड़ेगा, जी दिमाग इतना शार्प रखना पड़ेगा कि अगर कोई कह दे कुछ तो आपको सुनना नहीं है। अभी अभी अजू तोमर और अजय चौहान है, जी जी उनकी जोड़ी है। अब उनके बीच में क्या इतनी बढ़िया केमिस्ट्री है कि हो सकता है कुछ लोग उनको तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हो, बीच बीच में करते ही हैं, ऐसा नहीं हर फील्ड में आदमी इस तरीके का होता है। अच्छा। हो सकता है उनको तोड़ने का प्रयास, लेकिन उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया है
कि वो बिना एक दूसरे से बात करे हुए वो रहते नहीं हैं, और उनके बीच में इतनी बढ़िया केमिस्ट्री है कि कोई तीसरा कुछ भी बोल ले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता रत्ती भर का भी। जी और अच्छा चल रहा है दोनों का, और अच्छा तभी चलेगा जब आप आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। जी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा जी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता है, लेकिन फिर उसका इतना बड़ा वो बनाना, इशू बनाना। अब देख लो, वो यूका में हमारा गाना बजा था। जी जी बिल्कुल। मैंने उस गाने को अवार्ड के लिए भेजा था, उस यूका अवार्ड के लिए भेजा था, नॉमिनेशन फाइल किया था मैंने। अच्छा यार राकेश भाई, आप भी तो भेज सकते थे। मैंने ही क्यों भेजा यार उसको? मैंने कहा, मेरा ही गाना है क्या वो? अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरा ही गाना है, आपको भी तो प्रयास करना चाहिए था ना, जी आपको भेजना चाहिए था। मैंने भेजा उसको, वो अलग बात है, उसको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वो गाना वहां बजा। अच्छा राकेश दिलबर जी का पहले तो फर्ज ये बनना चाहिए था कि जब वो गाना बजा तो उसकी वीडियो डाल देते आप फेसबुक पे, जी लिख देते बड़े तरीके से, जैसे मैंने लिख रखा था कि मुझे खुशी इस बात की है कि अवार्ड भले इस गीत को नाम मिला हो, लेकिन ये वहां बजा तो लोगों को लगा कि नहीं यार ये भी गाना है। जी बिल्कुल वैसे ही आप भी पोस्ट लिखते यार, बढ़िया सी, कि मेरा गाना बजा, ऐसे लिखता कि मेरा गाना बजा, मेरा लिखा हुआ भी है, मेरा गाया हुआ गाना बजा दिल्ली में। जी नहीं लिख सकते थे? देखिए बड़ा दिल होना चाहिए आदमी का यार, लिखो उसको कि लिख देते कि मेरा गाना है, मेरा लिखा हुआ ये है वो है। किसी पत्रकार ने, बंधु ने, जिसको बेचारे को पता नहीं था, उसने एक पोस्ट डाल दी अच्छा सोशल मीडिया पे, उसने मेरा नाम मेंशन कर दिया कि चूंकि उसको मेरा ही नाम पता था कि डॉक्टर धर्मेंद्र परमार जी का जो है गाना वहां बजा दिल्ली में, और ये वो। तब उसके नीचे अगला अगला मालिक जो है, वो बड़े गीतकार है, हमारे गीतों के सम्राट है, जी वो उस पे नीचे लिख रहे हैं, उस पे मेंशन करके उसमें पोस्ट में डाल रहे हैं वो एक, पत्रकार महोदय जी, क्या आपको ये पता नहीं है, क्या आपको वो पता नहीं है कि गाना किसका लिखा हुआ है, ये है वो है। मैंने वहाँ भी प्रयास, मैंने बल्कि पर्सनली मैसेज करा उनको, मैंने कहा भाई हो सकता है मिस्टेक से लिखा हुआ उस बंदे ने, इतना बड़ा इशू नहीं है, हम्म, मेरा हो तेरा हो बात एक ही है। जी अगर तुम्हारा नाम भी लिखा होता ना राकेश दिलबर में, तब भी मैंने कहा तू ये बता मेरे को, कभी आज तक मैंने ये बोला? मैंने तो कभी तुम्हारे पोस्ट में ये लिखा कभी कि नहीं, अगर तुमने किसी गाने के लिखा कि मेरा लिखा हुआ है? हमने तो बोला भाई आपका लिखा हुआ है, लेकिन बेवजह किसी चीज का वो बनाना, बवंडर बनाना। अब सोशल मीडिया पे आप लिख दिया कि 10 लोग और देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या बात है। लेकिन अगर राज की बात है तो राज तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े राज हो, तो हम अगर मैं खोलना चाहूँ तो मैं खोल सकता हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि राज खुले, जी क्योंकि राज को राज ही रहने दिया जाए तो मेरे ख्याल से उसमें सबकी भलाई है, मेरी भी, और जॉन सार बाबर के लोक संस्कृति की भी, और पॉडकास्ट की भी, और सब चीजों की भलाई है। जी ये है भाई, तो किसी भी चीज का वो नहीं रखना चाहिए। अगर कोई समस्या है ना, मुझे आपस में, हम लोग अगर मेरी और आपके पॉडकास्ट में कोई बात है तो हमारी आपस में ही तो बैठ के तो सुलझेगी। जी ऐसा तो सुलझेगी नहीं कि आप उधर को चल दो और मैं इधर को चल तो दूं। सर आपको क्या लगता है दिलबर जी के साथ आपका नेक्स्ट गाना आ जाएगा, आएगा? और आके दिलबर चाहे तो क्यों नहीं आ सकता? देखो हमने तो उसको कभी बोला ही नहीं। जी वो पहले भी गया था, आज बता रहा हूँ पॉडकास्ट में, वो पहले भी गया था कई कई बार इधर उधर, मतलब भागने का मतलब ये कि कभी इस सिंगर के पास, कभी उस सिंगर के पास। मैं नहीं गया कभी किसी सिंगर के पास। मैं एक बार, मैंने, मेरे दिल की ख्वाहिश थी जी कि मैं अतर शाह के साथ एक गाना गाऊंगा। अच्छा ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, और मेरे लिखे हुए गाने भी थे वो। जी उसमें एक गाना भट्ट जी का लिखा हुआ था जो आज हमारे बीच में नहीं है, जी निशा लिते मौनी की गाली, वो दिनेश भट्ट का लिखा हुआ था। बाकी दोनों गाने मेरे लिखे हुए थे उसमें, ताना बुनीला बाणा, और लास्ट वाला नी माली मिली जाए मुख्य जो गाना था। तो वो मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं एक बार अतर शाह के साथ गाना गाना चाहता हूँ। होता है ना कि भाई जी कलाकार की अपनी एक फीलिंग होती है कि यार मैं, मेरे काश में यार इस बंदे के साथ गाना गा लेता। तो बिल्कुल मेरी अपनी चॉइस थी। मैंने एक वो नॉन स्टॉप तरशा जी के साथ गाना गाया, नहीं तो अधिकतर गाने मैंने राकेश दिलबर के साथ गाए। जी बाकी उधर के साथ मैंने आज तक कभी गाया ही नहीं, चाहे पूछ लो आप किसी को भी, जी आपको भी तो खुद पता है, जी जी मेरे गाने आप सुनते रहते हैं। बिल्कुल तो राकेश दिलबर जी के लिए ये था कि भाई आप इधर उधर ना जाएं। मैंने उनको पहले भी बोला था 1-2 बार, मैंने कहा अगर आपको स्थापित होना है, देखो कलाकार को स्थापित होने के लिए एक जगह पर रहना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के। बोलना जय 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 बूट जय
अगर एक जे बूट ते ले ऐसा नेंद्रा जे जी और थे तो एक महीने दुड़िया लगा एक महीने बाद एडी उखाड़ा पहुंचे ते पूर्ण लाई जी तेड़ी एक महीने बाद तेड़ी उखाड़ा ते पूर्ण लाई तो वो इस पेड़ ने खराब हो जाना है, बिल्कुल नहीं जमेगा ना। बिल्कुल अगर आपने उसको एक जगह पे जमा दिया, डेली उसमें आपने सींचा, उसको पानी दिया, वो वहीं पे अपनी जड़ें जो है स्थापित कर देगा और इतना ऊंचा जाएगा कि उसकी डालें शाखाएं बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। बिल्कुल तो वही चीज है कि मैंने उनको यही कहना चाह रहा था कि जब आपको पता है कि धर्मेंद्र परमार जी के साथ ही कुछ गाने जो मेरे मतलब जो चल रहे हैं, हिट भी हुए, और आज की तारीख में जो अभी खा करो जो है 40.4 गाना तक पहुंचा है, जी जी मिलियन 44 लाख। तो वैसे थोड़ा ना पहुंचा होगा, वो मेहनत से तो पहुंचा होगा। बिल्कुल तो जब लोग हमको पसंद कर रहे हैं, लोग हमको सुन रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक गाना था चिंटू तेरा सैया, जी ये गाना मैं और राकेश दिलबर करने वाले थे। अच्छा आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ऑन ऑन पॉडकास्ट बता रहा हूँ। जी ये इसने मुझे राकेश ने सुनाया था कि कब आ रहे नीचे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ जल्दी, बोला मैंने गाने लिखे, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये सुरताल चैनल के लिए प्रोजेक्ट होगा, मैंने बोल दिया था उसको पहले ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर एक प्रोजेक्ट मेरे चैनल पे गया तो एक प्रोजेक्ट आपके चैनल पे भी जाना चाहिए, ताकि आपका चैनल भी ग्रो करे और मेरा भी करे। जी तो ये जो चिंटू तेरा सही है, इन्होंने मेरे को सब सुना रखे थे गाने, जितने इसमें गाने जी नॉन स्टॉप। जी और मुझसे ये बोला गया था कि आप आइए नीचे और जिस दिन भी आओगे तो करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और मैंने इसको समझा के मैंने कहा भाई देख मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत ले, तो गाने इधर उधर मत देना किसी को। बोला नहीं नहीं यार कैसी बात करी दादा यार, ये है वो। मैंने कहा ठीक है। बाद में मुझे पता चल रहा है, जब मैं थोड़ा सा मतलब मैं आ नहीं पाया, अचानक से कैसे आ पाता, मैं अपने टाइम से जाऊंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। बाद में मुझे 10-15 दिन बाद पता चलता है कि ये उसके यहाँ गया था अभी चौधरी के म्यूजिक स्टूडियो में, और सनी दयाल जी को ले गए थे और चांगथा जी को ले गए थे, और इन्होंने जो है वो चुपचाप गाना वो सामने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, कर दिए तो कर दिए, वो उसकी स्वतंत्र आदमी कर सकता है। बिल्कुल लेकिन अगर आप जोड़ी की बात कर रहे हैं तब आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आप जोड़ी की बात कर रहे हैं कि भाई हम जोड़ी में ही गाएंगे, जी फिर आप स्वतंत्र नहीं है। जी फिर आप मेरे साथ ही है और मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप मेरे साथ और मैं आपके साथ हूँ। तो फिर तब वो जोड़ी वाली बात हो जाती है। जी जहां पर मेरा ये कि चलो यार ये गाना मैंने गा लिया, अब भाई ऐसा है, अब मैं अपना आप गाऊंगा जी, वो चीज अलग है। जैसे अतर जी को मैंने बोला मैं कहा ये गाना गाना चाह रहा हूँ, उसके बाद से जो गाने आए मेरे, वो स्वतंत्र इंडिविजुअल गाने आए। जी अगर जोड़ी की बात है तो जोड़ी बना के चलने के लिए तो फिर मेरी बात भी सुननी पड़ेगी आपको, और आपकी बात मुझे सुननी पड़ेगी। बिल्कुल लेकिन अगर गाने अच्छे हैं, अभी जो है वो जो चिंटू तेरा सही है, वो मैंने मुझे पूरा याद था वो गाना, क्योंकि मैंने तो व्हाट्सअप पे सुन रखा था ना, उसने मुझे व्हाट्सअप भेजा अच्छा कि ये गाने। और उसके बाद अभी जब हमारा ये कुरुत्या को फित आया था ताबड़तोड़ 2, जी जी उसके बाद भी जो है इन्होंने मुझे गाना भेजा, और हम आए भी थे स्टूडियो में एक दिन रात को, प्रभु कुमार गया, और हमने कुछ गाना गाया भी था। मैंने कहा एक नॉन स्टॉप बनाते हैं सुरताल के लिए। जी अब अगला आदमी जो है वो कभी ठाकुर रघुवीर सिंह जी के पास पहुंच जाता है, कभी जो है किसी और के पास पहुंच जाता है, कभी नरेश बादशाह जी के पास पहुंच रहे हैं, कभी चांगता जी के पास पहुंच रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मेरा पुराना ही दोस्त है जो कुछ सब कुछ है, सुनील कुमार फौजी जी वही सब कुछ है। अरे भैया ठीक है, आपके लिए सब कुछ सब आप कहते हैं कि मेरे लिए सब कुछ एक समान है। जी अगर आपके लिए सब एक समान है तो फिर आप जोड़ी का काम मत करिए, फिर आप अपने इंडिविजुअल करो। जी मैं भी, मुझे भी फ्री कर दो कि भैया आप भी अपने करो, जो हो सके करो। जी अकेले भाई हमें सुनेगा कोई तो फिर तब भी सुन ही लेगा, जोड़ी में भी सुन लेगा और सिंगल भी सुन लेगा। अगर मेरे गाने अच्छे होंगे, नहीं होंगे अच्छे तो लोग नेगलेक्ट कर देंगे। वैसे ही सबके ऊपर डिपेंड करती है ये बात। लेकिन अगर जहाँ जोड़ी वाली बात है कि नहीं यार, क्योंकि लोग भी फिर अपेक्षाएं रखते हैं ना, ऑडियंस भी ये अपेक्षा रखती है कि जोड़ी आने वाली है। बिल्कुल अब तुम जो है कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, तो फिर वो मजा नहीं आता है। जी क्यों? क्योंकि फिर उससे गाने भी डिवाइड हो जाएंगे। अब जो है वो जो कुछ गाने उन्होंने मुझे भेजे थे अभी कुरुचा के पिता के बाद, जी तो जो गाने मेरे पास है
अभी मेरे पास भी वो गाने भी पड़े मेरे पास फ़ोन में, अच्छा। क्योंकि हमने स्टूडियो में उसको गाया तो थोड़ा-सा उसकी क्लिप रखी है मेरे पास। अब वो गाने कहीं के नहीं रहे, जी। ना तो उसको मैं गा सकता हूँ और ना ही वो गा सकता है, क्योंकि उसमें फिर मैं कहूँगा कि यार आपने तो मेरे साथ इसमें ये किया था, डील किया था कि नहीं, नहीं इकट्ठा करेंगे। जी। तो इस तरीके से मामला अच्छा नहीं लगता है और आदमी को बड़ी सोच रखनी चाहिए। जी। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटा कलाकार हूँ। आप सब बड़े कलाकार हैं, जी। अपने हिसाब से सब बड़े कलाकार हैं। कोई छोटा नहीं है दुनिया में, सब दिल के बड़े होने चाहिए बस जी। और काम अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं कहता यार कि तुम मेरे हिसाब से तुम किसी के साथ जोड़ी बनाओ, कहीं जाओ, हिट हो जाओ खूब, कोई इश्यू नहीं है, खूब हिट हो जाओ, बड़े-बड़े मिलियनों में गाने पहुँचा दो अपने, कोई टेंशन नहीं है। जी। जिस दिन मिलियनों में पहुँच जाएँगे गाने, उस दिन मैं भी सोच लूँगा कि नहीं, नहीं वाक़ई में यार मैं ही गलत था। जी। पर अगर नहीं पहुँचे, तो आपको ही पछतावा होना है वापस और फिर आपने मुझे मेरे पास फिर आना है लौट के, फिर बोलना है कि यार दादा ऐसा है, नहीं बनती बात, करो यार दोबारा से कुछ करो कुछ। लेकिन फिर मैं सोचूँगा अब इस बार। अच्छा। अब मैं सोचूँगा कि मुझे करना कि नहीं करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो ये है अजीत भाई कहानी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं है दुनिया में यार, आपने करा है, करो, मना कौन कर रहा है? करिए। मेरे को पूछ लेते कि यार मैं फलाना ठाकुर के पास जा रहा हूँ तो मैं उसके साथ गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करो यार, क्या दिक्कत आ रही है? जी। चिंटू तेरा सैयां तुमने करा, बोल देते यार कि हम मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या इश्यू है, कोई टेंशन नहीं है। जी। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे पास तो गाने में भी लिखे पड़े हैं खुद के ही, मैं वही नहीं गा पा रहा हूँ। जी। जो बजाक नॉन स्टॉप है, वो मेरे खुद के लिखे गाने हैं, तो मैं क्यों किसी से माँगूँ? जी। मैं कभी नहीं गया किसी का माँगने के लिए, मैं ऊपर वाले की कृपा है मासूम महाराज की, मैं कभी गया ही नहीं कि मुझे गीत दे दो जी, मुझे गीत दे दो। अब वो हमारी जोड़ी बनी, वो ऐसे बनी कि मुलाकातें हुई, जी। बातें हुई और बातें हुई तो हो गया। पहले तो वैसे ही शुरू हुआ, जब गाने चले तो फिर ये लगा कि नहीं यार चलो इकट्ठा करते हैं, जी। क्योंकि आज की तारीख में ये चल रहा है ना, कॉलेब वाला सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। कई लोगों ने डबल डबल सिंगरों ने गा रखे हैं गाने। जी। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, नहीं तो लंबा पॉडकास्ट होता आपके साथ। और अच्छा सर, इसके अलावा कुछ जो हमने ना पूछा हो और आप बताना चाहते हो? नहीं नहीं, वैसे तो आपने बहुत कुछ पूछ लिया अजीत भाई, और बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हमारे नए नए जो सिंगर आ रहे हैं इस लाइन में, हमें तो काफ़ी टाइम हो गया करते करते, और अब शायद ज़्यादा हमारे पास टाइम का भी अभाव है, और मुश्किल से 10-15 साल हम और गाने गा सकते हैं, उसके बाद तो फिर हम लोग भी बुजुर्ग हो जाएंगे। तो जो नए लड़के हैं जो आ रहे हैं इस फील्ड में, उनसे एक अनुरोध करूंगा कि कभी भी आप लोग अपने अंदर किसी प्रकार का घमंड ना आने देना। जी। दूसरा, अपने से जो बड़े सिंगर हैं, अपने से जो वरिष्ठ लोग गायक हैं, उनको सम्मान देने का प्रयास करें जितना हो सके। जी। तीसरा जो है ये है कि नशे के ऊपर गाने ना बनाएं, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, हमारा एक नशा मुक्त उत्तराखंड का एक मुहिम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो तो मुहिम है, लेकिन वैसे भी जो है हमको नशे के ऊपर कोई गाने नहीं बनाने चाहिए, और अगर बनाने ही है तो ऐसे बनाओ कि जो नशे के खिलाफ हो। जी। बिल्कुल। मतलब अगर सही बनने बात। बनाएंगे गाने तो नशे के खिलाफ गाने बनने चाहिए। बाकी अपने लोक संस्कृति, अपने जड़ों से जुड़े रहिए और अपने लोक संगीत से जुड़े रहिए, और अपने जौनसारी विचारों से जुड़े रहिए, और खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपने लोक संगीत का खूब प्रचार करें, खूब आगे तक ले जाएँ। जहाँ तक ले गए उससे थोड़ा और आगे तक ले जाएँ, और अच्छे तरीके से, अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी गायकी के साथ आएँ और सीख कर आएँ प्रॉपर्ली, और मज़ा आएगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद अजीत धन्यवाद भाई सर। कि आपने मुझे आमंत्रित किया पॉडकास्ट पे। थोड़ा जल्दी में भी हूँ आज। जी। अगर निकट भविष्य में फिर कभी मौका मिला तो और थोड़ा लंबा पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ बिल्कुल बैठ सर। के, और बड़े अच्छे तरीके से भी करेंगे। तो धन्यवाद सभी श्रोताओं का कि आपने मुझे सुना, और भाई अजीत भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। सर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए कलाकार के साथ एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।